टॉपिक हम कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी और एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल में ये है कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और सामने एक लाइट है, लाइट के नीचे एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है और वो जो प्लेटफॉर्म है लाइट का वो ग्रेजुअली मूव कर रहा है। कोई अरेंजमेंट है कि वो बहुत स्मूथली मूव कर रहा है। एक केस हुआ। दूसरे केस में क्या है, लाइट वाला प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है और जिस प्लेटफॉर्म में मैं खड़ा हूं वो स्मूथली आगे मूव कर रहा है। सिचुएशन समझ गए? एक में वो लाइट मेरी तरफ मूव कर रही है, एक में मैं मूव कर रहा हूं, बाकी अंधेरा है, सब कुछ नहीं दिख रहा। तो दोनों केस में क्या मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट मेरी तरफ आ रही है। जब मैं मूव कर रहा हूं, मैं भी मूव कर रहा हूँ तो ऐसा लगेगा बहुत स्मूथली मूव कर रहा हूं ना मैं, प्लेटफॉर्म इज मूविंग वेरी स्मूथली। तो जो सामने वाली लाइट है, हालांकि मूव मैं कर रहा हूं पर लगेगा कि वो मेरी तरफ आ रही है। ऐसा होगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, कि मेरे रिलेटिव में, मेरे हिसाब से वो चीज मूव कर रही है। एक्चुअली भले ही मैं मूव कर रहा हूं पर मेरे हिसाब से वो मूव कर रही है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, अगर एक गाड़ी है, गाड़ी की ड्राइवर सीट पे या कंडक्टर सीट पे आप बैठे हैं और गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और एक और गाड़ी है आगे, उसके पीछे वाली सीट पे शीशे से एक छोटा बच्चा आपको हेलो कर रहा है। ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो आपके हिसाब से इसको मान लो ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी बी है। आपके हिसाब से क्या ये बच्चा मूव कर रहा होगा क्या? अगर दो गाड़ियां कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हैं तो जो बच्चा पीछे बैठा है और जो आप आगे बैठे हो, आपके हिसाब से उसका कुछ मूवमेंट हो रहा होगा क्या? हो रहा होगा। कितना? अब इसको एक तरीके से और देखते हैं। अगर ये कमरा चलने लग जाए, है ना, ये कमरा मूव करने लग जाए पूरा का पूरा, तो मेरे हिसाब से आप मूव कर रहे होगे क्या? नहीं कर रहे होंगे ना, क्योंकि आपके और मेरे बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, उतनी ही है। मैं कहूँगा दीपांशी ये बैठी है तो मूव कर ही नहीं रही। तो सिमिलरली जब दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड सेम है तो इसको लगेगा ये तो मेरे से इतना ही दूर है, हमेशा गाड़ियां चल रही हैं पर वो तो उतना ही दूर है, उतना ही दूर है तो मूव नहीं कर रहा। तो इसको लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ मतलब बी की वेलोसिटी जो ए को दिख रही है, ए के बी की वेलोसिटी 0 दिख रही है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। आप बी में से ए की वेलोसिटी घटा दो। बी की कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, ए की कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, तो 0 हो गई। तो बी के हिसाब से ए मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ये केस नंबर 1 मान लो। केस नंबर 2, अगर आपकी गाड़ी ए बी 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। अब बताएं बी के हिसाब से, ए के हिसाब से बी कितना मूव कर रहा होगा, है ना? क्योंकि 5 तो खुद चल रहा है ये और 10 वो चल रहा है, तो हर सेकंड में 5 मीटर उससे आगे बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी माइनस वी ए। 10 माइनस 5 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूले से भी आ रही है और वैसे ही पता लग रहा है कि हाँ 5 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। केस नंबर 3 देख लो। अगर ये गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड ऐसे चल रही है और ये 10 मीटर
पर सेकेंड ऐसे, ये ए है, ये बी है, तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? ए को बिना फॉर्मूला लगाए बताओ, बिना फॉर्मूला अप्लाई करे कि ए को क्या लगेगा कि बी कितनी वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रही है, उससे दूर जा रही है? 15 से क्या उससे दूर जा रही है? उसको लगेगा कि 15 मीटर पर सेकंड से मेरी पास आ रही है वो। आप इसको ऐसे देखो, अगर मैं इस साइड चल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से और सामने वाला व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो एक सेकंड में मैंने 5 मीटर चल लिया होगा और वो एक सेकंड में 10 मीटर चल लिया होगा, तो हमारे बीच का फासला 15 मीटर से कम हो गया होगा। तो हम एक दूसरे की तरफ 15 मीटर आ गए एक सेकंड में, तो 15 मीटर पर सेकंड रहेगा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A is VB minus VA. Velocity of B is -10 क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, -10 माइनस साइन। वेलोसिटी ऑफ A +5 कितना हो गया? -15 मीटर पर सेकेंड। A के हिसाब से B उसकी तरफ आ रहा होगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा होगा, इसलिए वो आंसर आया -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, सुनना है बात ध्यान से, जब भी आप जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं वो ऑब्जेक्ट आप रेस्ट पे मानते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने कहा जब वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो A के हिसाब से अगर B 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है तो मैंने A को रेस्ट पे मान लिया उस टाइम पे, कि अगर A रेस्ट पे होता और B 15 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा होता तब भी सेम बात होती है ना। तो जिसके हिसाब से आप वेलोसिटी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है, तीनों केस में A रेस्ट पे मानना है। तो आप ये पॉइंट लिख लें, in the expression VAB, VBA था क्या? हाँ, VBA था। In the expression VBA, वेलोसिटी ऑफ A, या कहें इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ A इज कंसीडर्ड एज 0। इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ A इज कंसीडर्ड एज 0। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल सा है, हर जगह आपका यही लगेगा, VB माइनस VA, और VB VA को आप विद डायरेक्शन पुट करोगे, विद साइन पुट करोगे। ठीक है, हाँ जी, जाग जाएं, मिटूंगा फिर मैं। जल्दी जल्दी कर ले, लिख लिया?
इसी कॉन्सेप्ट में एक तरह के सवाल आते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो ऑफ रिवर। एक नदी बह रही है, पानी की वेलोसिटी है VR, स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज VR। अगर पानी ठहरा हुआ है, VM इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अगर पानी ठहरा हुआ है तो उसके अंदर मैन की वेलोसिटी VM है और रिवर फ्लो कर रही है VR वेलोसिटी से। तो अगर आप रिवर के अलोंग फ्लो करते हो तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और अगर आप उसके फ्लो के अगेंस्ट मूव करते हो तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो आप बताओ डाउनस्ट्रीम में इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी होगी? ऐड हो जाएगी। अगर रिवर स्टिल होती तो उसके अंदर आदमी VM से मूव कर सकता है। अगर रिवर खुद VR से मूव कर रही है तो आदमी की वेलोसिटी जो खुद की है वो तो है ही है, और रिवर वाली भी ऐड हो जाएगी। तो इस केस में इफेक्टिव वेलोसिटी विल बी VM प्लस VR। डाउनस्ट्रीम का मतलब विद फ्लो ऑफ अपस्ट्रीम। इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस केस में रिवर की वेलोसिटी घट जाएगी। अगर आप इस साइड 12 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो और रिवर उल्टी जा रही है मतलब 2 मीटर पर सेकंड से, तो आपकी इफेक्टिव 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। एग्जाम्पल के साथ देख लें। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में डाउनस्ट्रीम में 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। सवाल कर लें इसके ऊपर बेस्ड एक। ये रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 4 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट A से पॉइंट B का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। जो आपका स्विमर है, जो मैन है, वो पॉइंट A से, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, वो A से B जाता है और वापस B टू A आता है। A टू B गया और B टू A आया। तो आपको इस डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। सवाल समझ गए? एक रिवर है जो इस साइड फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट A और B के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। जो स्विमर है वो A से B जाता है पहले और फिर B से A आता है।
आपको निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। इसी बंद कर दो, इसी को रखा। क्या करें? देखते हैं। हाँ जी, हुआ क्या? आपकी जर्नी के दो पार्ट्स हैं, एक ए से बी, एक बी से ए। दो पार्ट को ब्रेक कर लो। पहले पार्ट का डिस्टेंस पता है? पता है। पहले पार्ट की स्पीड पता है, तो टाइम निकल आएगा पहले पार्ट। इसका 1 आया है, 12। इफेक्टिव वेलोसिटी इन डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम इज 6। तो टाइम कितना लगा? हाँ, टाइम 1 जो नीचे जाने में टाइम लगा 8/6। T2 में इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी होगी? इफेक्टिव वेलोसिटी विल बी 2, घट जाएगी, और 8 है ऊपर, तो 8/2R, 4/3R एंड 4R। ऐड कर देंगे, टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 4/3 प्लस 4, 4 या 12, 4 16, 16/3। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल 16 है। ठीक बात है, 16 है, और ये 16/3 है। 3 ऊपर चला जाएगा, 16 कट जाएगा, 3 km/h। बताएं। निधि पूछ ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? आगे बढ़ते हैं। सब कर दूं? एक सवाल लिखें। Two trains, each 50 meter long, are traveling in opposite directions. With respective velocities 10 meter per second and 15 meter per second। दो ट्रेन हैं जो दोनों 50-50 मीटर लंबी हैं, और दोनों की वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। पूछा है कि कितने टाइम में वो अगर क्रॉस करने लगे तो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। दिमाग लगाओ, अच्छा सवाल है।
दोनों ट्रेन्स की जो लंबाई है वो 50-50 मीटर है और स्पीड दे रखी है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी? तीन मीटर है क्या? आंसर सिर्फ नहीं, टाइम बताना। 10 और 15 स्पीड्स आर 10 and 15। आपका है 10 सेकेंड्स। एक आंसर आया 4 सेकेंड। कैसे क्या वैल्यू बताओ? है जी? नहीं सही की बात नहीं, सही का मुझे पता नहीं है। हाँ सही है। पहले तो वेलोसिटी निकाली, किसकी निकाली? अपस्ट्रीम से, A और B। अपस्ट्रीम का है, तो रिवर थोड़ा है। तो अपस्ट्रीम से माइनस कर A अपोजिट से आ रही नहीं अपस्ट्रीम तो नहीं है ना, ये तो कोई रिवर थोड़ा है। देखो दो ट्रेन्स हैं, ये पिक्चर बना रखी है। ट्रेन्स जस्ट क्रॉस करना स्टार्ट करिए आपको। आप बताओ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितनी होगी? 5 होगी? 15 होगी? अरे दो चीजें जब आमने सामने आ रही होती हैं तो आपकी स्पीड जुड़ जाती है ना। अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो VB माइनस VA, आप विद साइन पुट करेंगे। VB इज -15 माइनस प्लस 10 माइनस 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, A के रिस्पेक्ट में B 25 से साइड आ रही होगी। हाँ जी, हाँ हाँ कर रहे हैं। तो A के हिसाब से B 25 से आएगी, तो A के हिसाब से कर रहे हैं तो A रेस्ट पे, इसका मतलब A रेस्ट पे। और ट्रेन को क्रॉस किया कब मानेंगे? जब ये वाली ट्रेन यहाँ ना होके यहाँ आ जाए पूरी। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? ट्रेन का इंजन यहाँ पे था, ट्रेन का इंजन यहाँ पे आ गया। ये डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इज इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम कितना, स्पीड कितनी थी? 25। तो आपका टाइम आ गया 100 अपॉन 25 4 से। बताया ठीक है क्या? क्लियर? ठीक है आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करना है तो
ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन था। हमने एक ही डायरेक्शन की बात करी। रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन में भी हो सकती है, वो देखते हैं। आपने कभी ये फील किया है क्या, अगर बारिश आ रही है और आप खड़े हैं तो छाता आपने ऐसे वर्टिकल ले रखा है, लेकिन उसी बारिश में जब आप दौड़ते हैं छाता लेके तो आपको छाता टिल्ट करना पड़ता है आगे की तरफ, जनरली आगे की तरफ करना पड़ता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता? बारिश में भीगे नहीं कभी? बात तो सही है, पर छाता लेके खेल तो सकते हैं ना। इस बार बारिश आए तो भाग के देखना है ना। तो आपको टिल्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप स्टेशनरी होते हुए छाता होल्ड करते हैं और उसके मुकाबले आपको टिल्ट करना पड़ेगा। तो वैसा क्यों होता है देखते हैं। मान लीजिए रेन आपकी वर्टिकल आ रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन VR, और जो आप भाग रहे हैं वो इस साइड भाग रहे हैं आप, वेलोसिटी ऑफ मैन। स्टेशनरी थे तब ऐसी आती नजर आ रही थी, जब भागेंगे तब क्या आएगी? तब उस समय आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले लगाया, VR माइनस VM। बहुत ध्यान से देखेंगे, VR कैसे है, ऐसे। एक बात और, जब भी दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हो तो हम लिखते हैं इसको VRM इक्वल टू VR प्लस माइनस VM। कहने का मतलब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का है। ऐड करने कौन से हैं? दो वेक्टर्स को ऐड करने के कितने तरीके हैं जी? तीसरा, हाँ वेरी गुड। तो तीन तरीके हैं, तीनों एडिशन के सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन को मैंने एडिशन बना लिया, प्लस साइन कर लिया, अंदर माइनस कर दिया। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन VR वेक्टर के अंदर, VR वेक्टर ऐसे है, VR वेक्टर ऐसे, VM यदि ऐसे है तो माइनस VM ऐसे होगा, माइनस VM आपका ऐसे होगा। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ऐड करूंगा तो पैरेललोग्राम लो बना के ये वेक्टर आएगा। ये वेक्टर कैसे आया है? VR और माइनस VM को ऐड करके आया है। जो वेक्टर बना वो बन गया VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ पर जब आपकी मैन की वेलोसिटी है तब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस साइड आ गई। आपकी इनिशियली अगर देखो मैन रेस्ट पे होता, अगर मैन रेस्ट पे होता, इफ VM is 0, then velocity of rain with respect to man will be just VR। VR का मतलब जो रेन की वेलोसिटी है वही आदमी को फील भी हो रही है, यहाँ वर्टिकली है। लेकिन जब आपकी मैन की वेलोसिटी आ गई तो VRM अब वर्टिकल न रह के ऐसे हो गया। तो आप अगर वर्टिकल बारिश हो रही है, स्टेशनरी है तो छाता ऐसे होल्ड करेंगे, अगर भाग रहे हैं तो छाता आपको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को मुझे आगे से आती हुई दिखाई देगी, तो छाता आगे करना पड़ेगा। ठीक है। अब सवाल इसमें आता है कई बार कि अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इज 4 मीटर पर सेकेंड, आप बताएं
कि एट व्हाट एंगल umbrella need to be hold, किस एंगल पर आपको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा वो एंगल निकालना है। आप मान लीजिए रेन ऐसे आ रही है तो आपको अम्ब्रेला भी ऐसे रखना पड़ेगा ना, रेन आपको ऐसे आती हुई दिखाई दे रही तो आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल बराबर रहेगा उसके, ये एंगल बराबर रहेगा इस ट्रायंगल में दिस कंपोनेंट इज proportional to VR and this is proportional to VM, VM का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूँ, tan थीटा VM by VR, VM कितना है 4 बटा 3, तो थीटा हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है ना। अब एक बात और याद रखेंगे, 3, 4, 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल फेमस ट्रायंगल है, 3, 4, 5 की राइट एंगल ट्रायंगल फेमस ट्रायंगल, इसके एंगल आपको याद रखना है, एक तो 90 डिग्री हो गया, दूसरे तो जो एंगल होते हैं उनमें से एक 37 डिग्री होता है और एक 53 डिग्री होता है। छोटी साइड, दो साइड बच रही है इसके अलावा 4 और 3, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है 37 डिग्री, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है 53 डिग्री। तो जब आपका tan थीटा 4/3 आ गया, जब tan थीटा 4/3 आ गया, इसका मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं, हाइट अपॉन बेस 4/3, एंगल इज 53, थीटा इज बात समझेगा? ये सब कहाँ पे? ये जो आपने स्टार्टिंग में किया, और यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, पूरा रिपीट कर रहा हूँ। देखो जब रेन ऐसे आ रही है और मैन स्टेशनरी है तो उसको अम्ब्रेला ऐसे ही होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसका खुद का मोशन नहीं है। जब रेन ऐसे आ रही है, ये आपकी VR है और मैन ऐसे भाग रहा है VM से, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू VR माइनस VM। आप बता देना ध्यान करो, अब VRM VR प्लस माइनस VM, VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए आपने क्या किया, VR को और नेगेटिव ऑफ VM को जोड़ दिया। हाँ, जब आपका वेक्टर कोई A हो, ये वेक्टर A होता है, अगर मैं माइनस A प्रूव करना चाहूँ तो माइनस A वेक्टर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे VR तो ऐसे ही है और माइनस VM ऐसे है, क्योंकि VM वैसे था माइनस VM ऐसे हुआ, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करना है तो पैरेललोग्राम बनाऊंगा, ये बना दिया। तो ऐड होके VR और माइनस VM को ऐड करके क्या आता है, VRM। ये आपकी आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये VRM आ गई। VRM में आपको चीजें निकालनी क्या है, एक तो एंगल, किस एंगल पे आप अम्ब्रेला होल्ड करेंगे वो एंगल, उसके लिए आपने फिर मैथमेटिक्स लगाया है। एक बात और देखें, इन दोनों वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कितना आएगा,
रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आई वी आर एम, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5 आएगा ना, 5 आएगा। आप देखो इस ट्रायंगल में ये वी आर है, ये वी एम है, तो वी आर एम विल बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर काट दो, 5 आएगा। तो आपको जो रेन आ रही थी आपकी वी आर की थी एक्चुअल में 3 मीटर पर सेकंड से गिर रही है, लेकिन आपकी तरफ लगी 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है ना, फास्ट लग रही है, मूव कर रहे हो आप भी। तो दो बातें आपने निकाली, एक तो इस एंगल में बारिश आती हुई नजर आएगी, और दूसरा वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकंड होगा। जाएगा बड़े इस 3, 4, 5 के ट्रायंगल फेमस है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, बार बार आती है। तो कुल मिलाकर हमने दो बात सीखी, चाहे 1 डायमेंशन हो चाहे 2 डायमेंशन हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज बी ए माइनस बी बी। फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। इसके बाद 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन में ही रिवर का केस हो रहा है, रिवर प्रॉब्लम, ये आपकी रेन प्रॉब्लम थी, एक रिवर प्रॉब्लम आती है। रिवर की वेलोसिटी वी आर है, मैन की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर वी एम। यहाँ से ए पॉइंट से इस व्यक्ति को ये रिवर क्रॉस करनी है इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप इसमें केस नंबर 1 लिखें, केस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैन को रिवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करनी है, ए से बी जाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर नदी रुकी हुई है, नहीं चल रही है, तो बी एम वो अपना सारा जोर सीधा इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस साइड कूदेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। अगर रिवर चल रही है तो वो अपना जोर किस साइड लगाएगा, उसको पहुंचना यहाँ पे तिरछा आएगा, क्योंकि इस साइड कूदेगा तो उस साइड उसको धकेलेगी, और फिर इस साइड आ जाएगा और धकेलेगी, इस साइड आ जाएगा धकेलेगी, तो यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो वो इस साइड जंप करेगा, ये बात पक्का है, पर वो किस एंगल पे जंप करे कि वो एग्जैक्टली डी पे पहुंचे, बात समझे, कि वो किस एंगल पे जंप करे।
तो यहाँ से जब कूदेगा, एक तो वो एक एंगल पे कूदा, वो एंगल थीटा मान लिया, ये वेलोसिटी vm है और ये वेलोसिटी vr। उस व्यक्ति की दो वेलोसिटी होंगी, अब रिवर वाली भी और उस वाली भी, दोनों का रिजल्टेंट v की तरफ होना चाहिए, तभी वो वहां पे जाएगा। अगर दो वेलोसिटीज p और दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन के अलाउंग नहीं हुआ तो कहीं और पहुंचेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, vm के दो कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इक्विवेलेंट डायग्राम vr vm cos थीटा vm sin थीटा, ये दो कंपोनेंट्स आपके, एक ये। अगर अब देखो, पहले जब रिवर नहीं चल रही थी तो सिर्फ एक कंपोनेंट था मैन का, अब रिवर आ गई तो रिवर का भी ऐड हो गया। अब मैन वाले कंपोनेंट को दो में ब्रेक कर दिया, तो कुल मिला के उस मैन की तीन वेलोसिटी हो गई, ये और ये। और आपको पता है नेट किस साइड होनी चाहिए, इस साइड। तो ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल करना चाहिए, तो VR इक्वल टू vm cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू vr बाई vm, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स vr बाई v। आपको निकालना था क्या, किस एंगल पे व्यक्ति कूदे कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस कर जाए। तो आपने क्या किया, आपको ये तो फील आ गई कि साइड कूदना चाहिए, उसके दो कंपोनेंट कर लिए, ये वाला कंपोनेंट उसको काटेगा, एक कंपोनेंट बचेगा जो उसको आगे लेके जाएगा। तो आपको ये दोनों कैंसिल कराने हैं, vr इक्वल टू vm cos थीटा, वहां से आ गया, हो जाएगा, आसान है। सेकंड केस, मिनिमम टाइम। इस केस में आपको रिवर क्रॉस करनी है, रिवर की वेलोसिटी vr, बस 5 मिनट का है, होने दो। वेलोसिटी ऑफ मैन vm, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज vr। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना है, ठीक है, बताओ किस साइड करोगे। सवाल समझेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम, पहुंचे कहीं भी, चाहे यहाँ पहुंच जाए चाहे कहीं पहुंच जाए, क्रॉस हो जाए, पर टाइम कम से कम लगे। नहीं वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, वो तो vr है, vm भी है, दोनों में होते हुए किस साइड जंप करे, इस साइड करे। देखते हैं ऐसे ऐसे देखते, इसका केस देखते हैं। ये बोल रहा है कि ऐसे जंप किया तो vm और ये vr दो है। अब देखो, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा, प्लस vm cos थीटा कर दूं, और इस साइड vm sin थीटा कर दूं। आप बताएं, रिवर को क्रॉस कराने के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है या ये वाला? ये वाला। अगर ये वाला कंपोनेंट ना हो, सिर्फ ये वाला हो, तो क्या रिवर क्रॉस हो जाएगी? रिवर क्रॉस नहीं होगी, तो आगे बहता रहेगा। तो इसका मतलब रिवर क्रॉस कराने के लिए एक ही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो इस साइड है, ठीक है। अगर आपने vm sin थीटा कर दिया उसको, तो इनटू sin थीटा करने से वो vm से कम हो गया, क्योंकि vm पूरा था, उसका आपने एक कंपोनेंट ही यूज किया, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हुई, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इस डायरेक्शन में जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है सारे कर दो, तो कम से कम टाइम लगेगा। बात समझ आएगा? तो यहाँ पे रिवर जब ऐसे फ्लो कर रही है vr, आप vm को
परपेंडिकुलर जंप कराओ। उसके बाद दो वेलोसिटी रहेगी आपकी। एक ही आपके पास वेरिएबल था कि Vm को मैं ऐसे करूं, कहां करूं, क्योंकि Vr तो फिक्स है, तो Vm को आप परपेंडिकुलर रख देंगे, तब आपका मिनिमम टाइम लगेगा। उस केस में वो यहाँ नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा कहाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट कर लो, पहुंचेगा कहीं यहाँ पे, बट यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम सबसे कम लगेगा। कोई डाउट? ठीक, इतना ही करते। तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी का मेजर नहीं, पूरा तो परपेंडिकुलर है, लेकिन लीवर की वेलोसिटी भी तो है, तो नेट साइड जाएगा। थैंक यू।